बात नहीं। और जिनको भी आज की क्लास की वीडियो भी चाहिए तो वो मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, उस पर मैसेज कर देंगे तो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, यहाँ तक किसी का डाउट्स है? उसका हो गया माइक का। अभी पावर एसी में हम जाएंगे। ओके। नमस्कार सेठ जी। हेलो। बोलते क्लास चल रहा है, क्या काम है? हेलो। ठीक है। मोबाईल दुकान आहे सर, सुबह क्या काम है देखिए। प्रधान दुकान है चलो। यहाँ तक क्लियर है सभी के दोस्तों? क्या और कुछ दिक्कत है, डाउट्स है किसी किसी को कुछ? वीबस लाइन किसको कहते हैं? जब भी हमारा चार्जिंग के बाद यहाँ आता है, उसके बाद भी अपना बीकू में एंटर करता है, और जो वीपीएच बनता है तो हमारा ये बीकू सही है। ठीक है। फोन हँग व्हायला आपले मारायला फोन बनवावा लगेच होणार सगळं डिलीट होणार आणि जो पेनड्राईव्ह मध्ये आहे ना, आपला जो फोटो वगैरे नाही पेनड्राईव्ह मध्ये सगळे सेट करून द्या. करणार का नाही? पेनड्राईव्ह नाही म्हणतात तिकडे आहे. यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अभी हम बताते हैं। नवीन किती बसते? एक कार्ड आहे ना त्या. काट दिसला? चलिए दोस्तों, फिर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा? उसके बाद आपको क्या करना है, पावर आईसी में भी हमारा वोल्टेज क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। वीपीएच कहाँ जाएगा हमारा? लाइट में जाएगा हमारा, ग्राफिक्स सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, ऑडियो, या कुछ वाईफाई को भी जाते हैं हमारा। ये वोल्टेज बन गया तो हमारा बीकू का बूट सीक्वेंस शुरू हो गया। अभी पावर की बूट होगा हमारा ऑन करने के लिए। 6357। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों? मैंने बताया 6 कोयल, 7 कोयल, 8 कोयल, 5 कोयल, हर एक मॉडल को अलग रहते हैं। तो 6357 में हमारा 5 बक लग रहा है। तो पहले क्या रहेगा आपका? हाई एलडीओ। उस कॉइल का जीआर आएगा आपका, जीआर आएगा 200 से लेके 500 या 600 तक जीआर आएगा। और वोल्टेज आएगा आपका 2.8। उसके बाद लो एलडीओ आते हैं, उसका भी जीआर आएगा 200 से लेके 500। वोल्टेज आएगा 1.3। तो पहले वोल्टेज हमारा बनेगा 2.8 का, पहला वोल्टेज हाई एलडीओ का। उसके बाद ये एलडीओ बन के क्या करेगा, फिर उसी आईसी में जाएगा। फिर जाने के बाद बाकी लो एलडीओ, बाकी वोल्टेज वो बनाएगा। कभी कभी हमारा हाई एलडीओ शॉर्ट हो जाता है कुछ मॉडल को, तो बनता नहीं है, तो फिर हम पावर आईसी वगैरह बहुत सारे चेंज करता हूँ, तो भी नहीं होता। तो एसएमपीएस का एक रजिस्टर रहता है, एसएमपीएस का, सिस्टम मैनेजमेंट पावर हाउस का।
इसमें एक रजिस्टर शॉर्ट हो जाने से या ओपन हो जाने से आपका हाई एलडीओ वोल्टेज बनते रहे, शॉर्ट हो जाए। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जो कहाँ कहाँ शॉर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया सभी को, क्या नहीं आया? मैं दो वोल्टेज आता है, उसका जीआर चेक करना और वोल्टेज चेक करना। फिर भी प्रॉक रहते हैं, उस पे 0.6 वोल्टेज आएगा। मोडेम है 0.7। इस तरह से आपको वोल्टेज बनते हैं। या एपीसी एक रहते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेसर। एपीसी कोर जो वोल्टेज है, ये भी 0.8 हमारा वोल्टेज बनता है। ये बूट सीक्वेंस बनना चाहिए तो फिर हमारा मोबाइल ऑन होगा। हर एक आईसी का एक बूट सीक्वेंस रहते हैं, ऐसा कॉइल लगा रहते हैं। अगर ये कॉइल इनपुट वोल्टेज 3.7 इन होगा इस पे, और आउटपुट आपको 0.6 से लेके 1.8 बक वोल्टेज बनेगा। हाई एलडीओ 2.8, लो एलडीओ 1.3। यहाँ तक सभी समझ में आया क्या नहीं? ये से नो बताओ। अभी हम बोर्ड पे लेके जाएंगे आपको, मदर बोर्ड पे। बैटरी लगाने के बाद कुछ वोल्टेज बनता है इमीडिएट में। आपको चार्जिंग लगाना नहीं, अगर बैटरी आप लगाते हो ना तो कुछ वोल्टेज आपका बन जाता है बैटरी लगाने के बाद। बैटरी लगाने के बाद आपका वोल्टेज बनेगा दोस्तों, डीआईजी का वोल्टेज बनेगा, वीआरटीसी का वोल्टेज बनेगा, और ऑक्स का वोल्टेज बनेगा बैटरी लगाने के बाद, और ऑन ऑफ स्विच में वोल्टेज बनेगा। तो 2 पॉइंट, ऑन ऑफ में बनेगा 3.7। मीडिया टेक में कॉलकॉम में बनेगा 1.8 से लेके 2.8। डीआईजी का भी 1.8। ये सिर्फ बैटरी लगाने के बाद ये वोल्टेज आपका बनना चाहिए, और चार्जिंग लगाने के बाद ये वोल्टेज बनेगा। अभी हम आपको बोर्ड पे दिखाएंगे। ये देखो, फिर से रिपीट करता हूँ नया स्टूडेंट के लिए। जब हमारा पावर है इसी का अंदर 3.7 एंट्री करेगा, वो क्या करेगा, बग वोल्टेज बनेगा। बाकी और वोल्टेज है, एलडीओ है, सीडीसी का वोल्टेज है, हाउस कीपिंग है, बहुत सारा है। क्योंकि मुझे बहुत पुराना नया नया स्टूडेंट लगा, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक का बता रहा हूँ। ये वोल्टेज हमारा बूट सीक्वेंस का ही बनना चाहिए अपना। मुकेश कुमार भी आ गया, रमेश सुबुर के। तो यहाँ तक कितना वो समझ में आया? तो मैं मदरबोर्ड पे लेके चलूंगा अभी। वीवो का और एक हैंडसेट कहाँ गया हुआ है? इधर वीवो का हैंडसेट, उसका लाइव दिखाएंगे आप लोगों को। ये तो है ना, वो कौन सा था, उसको क्या बोलना था? वीवो का डेढ़ हैंडसेट और एक लेता हूँ मैं, और आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। चलो चले मैं एक, हाँ किसी का भी दोस्तों। वीवो का इसका पैक कर दे मुसा। और एक वीवो है इधर, वीवो हैंडसेट। कौन सा करेंगे? चलिए दोस्तों, आ रहे मैं वीवो का डायरेक्ट दिखाता हूँ। वो सेटिंग है कुछ, ओप्पो का भी और आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर है? और किसी का कोई सवाल है?
ये मैंने अभी आपको पावर एसी का बूट सीक्वेंस बताऊंगा, 6357 CRV का। उसका आपको दिखाई देगा अभी मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है? एक बार चैट में लिख के बताइए ये है नो। 74 स्टूडेंट है अभी। हाँ, एक बार ये देख रहे हो? इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। ये कस्टमर का बाहर से होके आ गया, नहीं बनता बोल के। तो आपको आज लाइव दिखाएंगे इसका बूट सीक्वेंस क्या होता है। इनका बॉक्स दिया, कौन सा बॉक्स है? कौन सा है आपका बॉक्स दिया? बॉक्स में से कौन सा मॉडल है इसका? डिस्प्ले का? ब्रश का? टूथब्रश है? यहाँ तक बताओ, समझ में आ रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कभी भी क्लीन करते हो बैटरी को निकाल लेना, उसको रिमूव कर लेना। आपको कोई भी इंस्टीट्यूट में इतना बैटरी का वोल्टेज, मदरबोर्ड का खोल के दिखाना, कस्टमर का लाइव प्रैक्टिकल बहुत कम इंस्टीट्यूट में देखने को मिलता है मौका। तो मैं यहाँ आपको क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन करना कितना वो पता है? मेरी समझ में तो रही है, कितना वो समझ में आ रहा है भाई? चैट में लिख के बताओ। मदरबोर्ड दिख रहा है? इसमें कितना वो है? एक कॉयल, दो कॉयल, तीन कॉयल, पांच कॉयल लगाए, देख रहे हैं आप? 5 कॉयल। तो आपको वोल्टेज देखिए पता करना चाहिए। तो हमारा चार्जिंग का फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है? तो मैंने क्लीन कर लिया हूँ अभी, 250 से 300 में थोड़ा सा हीट कर देंगे उसको नॉर्मल। वो बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे हम। 6357 CRV। इसका बूट सिक्वेंस तो मेरा पूरा पता है कितना वोल्टेज बनेगा। चलिए, लगा दिया हमने चार्जिंग। बस। चलिए मल्टीमीटर भी दिखा देता हूँ मैं। आप पहले कूल टेस्ट भी कर सकते हो, जो GR वैल्यू चेक करना है, या हॉट टेस्टिंग भी कर सकते हो। पहले हम कूल टेस्टिंग कर देखेंगे फोन हमारा शॉर्टिंग है क्या नहीं है, ठीक है? ग्राउंड पे रेड प्रोब लगाया, प्रोब से ये देखिए, 390 रिवर्स बायस ग्राउंड पे भी, ID थर्मल पे सही। अब इसको फॉरवर्ड वाइज देखेंगे। फॉरवर्ड वाइज हमारा 1000 के ऊपर आना चाहिए, वो भी आ रहा है हमारा, ठीक है? कभी चार्जिंग का दिक्कत रहा तो यहाँ का भी रजिस्टर का काम करना पड़ता है। तो अभी हम एक बार कूल टेस्टिंग करके हमारा IC शॉर्टिंग है क्या देखेंगे। किसने उसको पतरा उखाड़ के किया है? देखो हमारा पूरा शॉर्ट दिख रहा है उसको। एक कॉयल शॉर्ट दिख रहे हैं, उस कॉयल को निकालना है। 280। चलिए उस कैपेसिटर का निकालना है, हो जाएगा सर आपका। सामने रखा होगा वास्ते में। आपका यहाँ बूट सीक्वेंस देखना है। तो पहले ये कॉयल हमारा शॉर्ट दिख रहा है, तो हम उस कॉयल को निकाल के देखना हमारा पावर IC के बाजू में शॉर्ट है या टिप्पो के बाजू में शॉर्ट दिखते हैं। मेरा शॉर्ट गन है कोई का 2008 का। चेक आने दे, चेक कर। है? चेक प्लस ना? परत गेलेगा ने चेक प्लस ना था?
ते आहे तसं म्हणजे आपलं असल्याला सुद्धा ह्याचा बसवलं चालतं वायरीचा. मग आता आले की आणि काय चालतंय का विचारतो फोन. म्हणजे ते बघावं लागतं आता. यहाँ तक लोग समझ में आया. बताइए. काम सुरू आहे मग. क्लास केला सर. हॅलो. काम सुरू आहे तुमचं. हा सरांचं काम जरा हे कलर चालू आहे, दादा नाराज नाही. हा. बंद करू. फोन करतो. अब उसको वोल्टेज चेक करके बताना है आपको. कहाँ भी फेंकना नहीं दोस्तों. ऐसा किधर तो छिपा के रखने का उसको, ठीक है. आप उसका शॉर्टिंग चेक करेंगे और उसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे. सभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन. अभी शॉर्टिंग कौन सा बाजू में है देखेंगे. ये कौन सा मॉडल है पहले देख लेता हूँ. बस. हे तुमचं बहुत कती करतोस. एक दिवस सांगायचं. 50 कर असं काय. सगळंच ना आता. हम्म. पुढचं कुठल्याही फोनला लावायचं. फोनावरून मला तुमच्या अजून किती पाहिजे. हे बघा. मला अजून काय या पैसा मिळणार. PD1732. अभी आपको मॉडल नंबर देखना है इसका. PD1732 मॉडल कौन सा है आपका. ओके. PD1732. Y81 मॉडल है सर. 81. तो मॉडल भी देखना आप लोगों को सिखा दिया. कौन सा मॉडल है. Y81 मीडियाटेक का. अभी हम बोर्नियो पे फिर से जाएंगे और चेक करेंगे उसको. वीवो का Y81. कितने लोगों को समझ रहा तो पूछ सकते हो दोस्तों. कितने को समझ में आया कितना नहीं आया. कौन कौन सा वोल्टेज चेक करना. हम बीटमैप पे गए. अब इसको देखेंगे चेक करेंगे हमारा शॉटिंग गया है क्या नहीं. इसको हमारा डायरेक्ट सीपीयू में जाते रहते हैं. इसको हमारा बॉग वोल्टेज बोलता है डायरेक्ट सीपीयू में. 4 वोल्टेज दिख रहा है मेरा स्क्रीन. ये जब तक नहीं बनेगा दोस्तों हमारा फोन ऑन नहीं होगा. ऑन होने के लिए इस बॉग वोल्टेज की जाना बनना जरूरी है. तो हमने क्या क्या सीखा आज. फिर भी हमारा इस बाजू में शॉर्टिंग दिख रहा है तो हमारा पावर एसी शॉर्टिंग होगा. ये देखिए. इस बाजू में हमारा शॉर्टिंग दिख रहा है.
यहाँ हमारा जीआर आ रहा है 430। सभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ये से नो? मल्टीमीटर और स्क्रीन दिख रहा है? चैट में बताइए लिख के। तो अभी हम पावर एसी को निकाल के देखेंगे ये हमारा शॉर्टिंग हटता है कि नहीं। और हट गया तो हम बोर्ड सीक्वेंस चेक कर लिया। तो वोल्टेज बनता नहीं, क्यों नहीं बनते? आपका वो शॉर्टिंग होने के कारण आईसी खराब है, इसलिए वोल्टेज नहीं बनते हैं। अभी हमारा इसलिए पहले जीआर चेक किया और उसके बाद हमने वोल्टेज को चेक कर लिया। चलिए अभी आईसी को एक बार निकाल के देखेंगे और हमारा शॉर्टिंग हटता है कि नहीं। सिंपल काम है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार आप समझ लोगे तो हर एक काम आप कर पाओगे सही ढंग से। ये भी मोबाइल मेरे पास 2-3 दिन से पड़ा था, तो मुझे भी देखने का फुर्सत नहीं था, ज्यादा काम ज्यादा था। तो आप लोगों को बोला लाइव ही आपको दिखाएंगे ये क्या फॉल्ट है उस फोन को। तो हम कूल टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें पता चल गया। तो हमारा उस कॉइल के वहाँ शॉर्टिंग था, और कॉइल जब निकला देखा पावर एसी के वहाँ शॉर्टिंग निकला। तो अभी हम क्या करेंगे, पावर एसी को निकाल के चेक करेंगे जो हमारा शॉर्टिंग हटता है कि नहीं। देखिए कितना अच्छी तरह से निकल गया पावर एसी हमारा। अब इसका हर एक पॉइंट की जानकारी जानना जरूरी है आपका, हर एक पैड लाइन की। ये कौन सा लाइन शॉर्टिंग है क्या नहीं है, कहाँ कहाँ वोल्टेज जाएगा आपका। तो तब तक ठंडा होने दीजिए, तो हम बोर्ड पे चेक करेंगे। बोर्ड पे यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट्स? 11 लोगों का भी आ गया वीडियो स्ट्रीम। यह अभी दिखाया ना आपको Y81 आपको मॉडल भी कैसे चेक करना वो भी बताया दोस्तों, किस तरह से मॉडल को हम चेक करते हैं। ये हमारा लाइन शॉर्टिंग था उसको अभी देखेंगे। तो पहले क्या करना आपको, चार्जिंग पे सेक्शन को चेक करना। वीवो में क्या है, ज्यादातर हमारा डायग्राम 60 में देता नहीं उसको, लेआउट वगैरह। और वोल्टेज पहले हम यहाँ चेक करेंगे, वीवस चार्जिंग इन करेंगे, यहाँ से वोल्टेज आएगा, यहाँ आउट करेगा और ये वीपीएच पावर बनेगा। हर एक फोन को वीपीएच बनाने के लिए तरीका अलग अलग है और अलग अलग आईसी लगा हुआ है। हमें पहले आईसी जानना है कौन सा आईसी, और उसके बाद उसका बूट सीक्वेंस समझना है। तो अभी देखिए हम दूसरा आईसी लगा के देखेंगे कि हमारा फोन ऑन होता है कि नहीं। ये देखिए हमारा आईसी के यहाँ का शॉर्ट भी चला गया। ये देखिए सिप्पो के यहाँ भी आपका 1700 देखो जीआर है उसको, और यहाँ का भी आपका ऑयल आ गया। तो इसका मतलब हमारा शॉर्टिंग चला गया। अभी इसको हमने आईसी को यही ऐसे करें, रिवल करेंगे या नया लगाएंगे तो हमारा मोबाइल बनना ही चाहिए उसको। 6357 CR ही। तो उसको हम डिसोल्डिंग वायर से निकालेंगे। तो चलिए अभी तक था, अभी तक क्लास कितने लोगों को समझ में आया बताइए? अभी तक का क्लास कितने लोगों को समझ में आया? चैट में लिख के बताओ। ये हमने किस तरह से फॉल्ट को फाइंड किया और आपको बूट सीक्वेंस बताने की कोशिश किया। हमारा जो मेन काम रहते हैं ये वीपीएच का पावर रहता है, और उसके बाद वीपीएच पावर हमारा इन होगा इस कैपेसिटर पर, और उसके बाद ये हमारा सब आउट करेगा। तो कौन सा है एक बार, इससे भी बीट पे पता चलेगा।
ये हमारा देखो S1 का वोल्टेज है। ये कौन सा वोल्टेज है? ये मॉडेम का वोल्टेज दिख रहा है स्क्रीन। ये वोल्टेज है डीवीडी कोर का। और ये वोल्टेज हमारा डीवीएफएस का। और ये हमारा वीपीए पीएमयू। ये हमारा सिम लगाने के बाद बनता है उसको। अगर ये नहीं बनेगा दोस्तों तो कोई टेंशन नहीं। फोन आपको ऑन हो जाना चाहिए। क्योंकि ये कि हमारा सीपू में नहीं है, हमारा नेटवर्क के लिए जाता तो बाकी वोल्टेज बनना चाहिए। सर यहाँ तक क्लास खत्म। हमने पूरा उसको बता दिया ये वोल्टेज हमारा बीपीए पीनू। ये हमारा सिम लगाने के बाद बनता है। और बाकी वोल्टेज चार्जिंग लगाने वाले बनना चाहिए। 0.6 से लेके 1.0 तक बनता है तीनों को। और जो यहाँ का हाई एलडीओ है इसको हमारा बनेगा 2.5 बनेगा उसको। हाँ सर। तो कितने लोग शुरू से जुड़े हुए थे? कितने लोगों को आज की क्लास समझ में आई? कैमरा ऑन करके बता सकते हैं? और आईसी निकाल के सर शॉर्ट भी चला गया हमारा। फोन का फॉल्ट को फाइंड भी कर दिया हमने। पर शॉर्ट दिखा रहा था। अभी नेक्स्ट टाइम हम आईसी लगा के भी दिखा देंगे। चलिए, कितने लोगों को यहाँ तक क्लास समझ में आई जो सरफराज सर बताने की कोशिश कर रहे थे? 65 से दे बाबा भाई का। चलिए, जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं वो व्हाट्सएप करके आप ऐसे। क्लास की वीडियो को ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे, आप क्लास की वीडियो को ले लेंगे। जितने लोगों को समझ में आया वो चैट में एक बार बताएं। अपना कैमरा एक बार चालू कर लें। कैमरा एक बार चालू कर लेंगे तो बात करने में आसानी होती है। कितने लोग को यहाँ तक समझ में आया? क्या सही मॉडल है? 1.5 कर ले रहा है डिस्प्ले में। कौन सा मॉडल है? 10। मैं ओप्पो परफेक्ट मोबाइल। आईसी का ये निकल। कितने लोग इस तरह से, आप भी चाहते हैं कि हम भी इस तरह से शॉर्टिंग हो या फिर और भी कोई मोबाइल में फॉल्ट हो उसको हम निकाल सकें? अच्छा, कितने लोगों को ये दोनों मोबाइल याद है? इस पर किसी ने काम किया है कभी? नहीं है, किसी को नहीं पता ये कौन सा मोबाइल है? के और पास ये वाला कौन सा ये है? आता है सर। कौन सा ब्रांड है ये? नोकिया का। नोकिया। और ये वाला? ये लावा शायद, मेरे ख्याल लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन, सब एक ही कंपनी थी। एक ही जगह से। से ली थी, बस अपना लोगो लगाई थी। ये माइक्रोमैक्स है। नोकिया क्यों बंद हो गई? नोकिया क्यों बंद हो गई? मालूम नहीं सर। नहीं मालूम। अच्छा, माइक्रोमैक्स क्यों बंद हो गई? सर टाइम पर अपडेट नहीं हुई थी सर। शायद खुद को अपग्रेड नहीं कर पाए सर। बिल्कुल सही, नोकिया खुद को अपग्रेड नहीं कर पाया। माइक्रोमैक्स ने अपडेट किया था, मगर इतना सस्ता काम करके मार्केट को बस खराब करने की कोशिश की थी कि मार्केट में जरा सा भी चेंज आया तो मार्केट से उड़ गए। माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन सब एक झटके में खत्म हो गए। मार्केट में थोड़ा भी चेंज आया तो, क्योंकि चाइनीज चाइनीज कंपनी ने कब्जा किया। बहुत ज़्यादा सस्ते में बेच रहे थे। बहुत ज़्यादा सस्ते में बेच रहे थे। तो यही फील्ड हमारा भी है। अपडेट नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सस्ते में भी काम करेंगे तो मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। है ना? दोनों में ये प्रॉब्लम है। तो जो ये सोच रहे हैं कि हम 50 रुपये 100 रुपये में मार्जिन लेके काम कर लें, उसमें भी दिक्कत है। और जो सोच रहे हैं कि हम दूसरे से काम करवाते रहें, वहां से हम अपडेट नहीं हो, दूसरे से ही काम करवा लें, वो भी आपकी दिक्कत की चीज है। ये बात 500 रुपए लेकर रिवॉल्व करने वालों के लिए है सर। यस सर।
नहीं तो वो उनके लिए नहीं है, ये बात हमारे लिए है। वो तो फिर समझ के लीजिए कि वो तो आज के लिए, आज ना कल वो सफाचट जैसे ही तेज हवा चलेगी वो उड़ जाएंगे। जी जी। ये बात हमारे लिए है कि हम वो गलती ना करें। हमको उनकी चिंता नहीं है, वो अपनी चिंता खुद कर लेंगे। हमें अपनी चिंता है ना। मार्केट में देखिए आईफोन की है, मगर अभी भी बिक रहा है लाखों रुपए का, लोग खरीद भी रहे हैं। वही माइक्रोमैक्स था, 2,000 3,000 5,000 में एंड्रॉयड मोबाइल बेच रहा था, आज के टाइम पे खत्म हो गया। तो मार्केट में अपनी वैल्यू बना के रखनी पड़ेगी हमें, अच्छा काम करके, अपडेट होके, रेगुलरली अपडेट होके, और अच्छा पैसा भी लेना पड़ेगा कस्टमर से। नहीं तो जहां भी चेंजेस आएंगे, अभी होगा आपके मार्केट में, सभी मार्केट में एनी टाइम लोग रहते हैं जो सस्ते में काम करते हैं, एनी टाइम वैसा लोग रहेंगे। मगर फिर वही है कि जब तूफान आएगा तो सबसे पहले वही उड़ जाएंगे, सबसे पहले वही खत्म होंगे। तो इस फील्ड में बने रहना है तो बड़े पेड़ की तरह, एक बड़े जहाज की तरह रहना पड़ेगा। छोटी नाव तो तेज भागती है मगर लंबा नहीं जा पाती है। तो उसी तरह से हमको बड़ा जहाज बनना है, तेज छोटा नाव नहीं बनना है। चलिए, तो कितने लोगों को ये सब बात समझ में आई? और जो